हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का साइट सेपरेशन स्टार्ट हो गया है, यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। तो आप लोगों ने पहला लेक्चर, इसके पहले वाला जो देखा है, कल जो हमने पढ़ाया है, उसमें साइट सेपरेशन के बारे में पूरा का पूरा हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है कि साइट सेपरेशन होता क्या है। साइट सेपरेशन के बारे में देखा है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ साइट सेपरेशन ये भी देखा। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट सेपरेशन। उसके बाद फिर देखा गया है ऑप्टिकल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर। साइज सेपरेशन के बारे में हम लोग देखे हैं कि ये कोई प्रोडक्ट मान लीजिए छोटा सा है, इसको मतलब बड़ा सा प्रोडक्ट है, इसको जब तोड़ेंगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होगा, छोटे पार्टिकल में टूटेगा, बड़े पार्टिकल्स में टूटेगा। तो जितने साइज में टूटेगा, हर साइज को अलग अलग जगह पे करके रखेंगे, वही होता है साइज सेपरेशन। इसके बारे में पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इसके मशीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इसमें पढ़ना है वो भी देख लीजिए। अब सब इसमें पढ़ लिए हैं। अब लास्ट बचा है साइज सेपरेशन में साइज सेकर मशीन, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर एंड स्टैटिक टैंक मेथड। ये इतना हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं, 1 से 2 जितना हो पाएगा आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखना और नोट्स को एकदम सूटेबल तरीके से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साइज सेकर मशीन। तो साइज सेकर मशीन क्या है, इसके में प्रिंसिपल इसमें क्या लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर सभी लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। वैसे संडे को यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा हम लोग समराइज करेंगे। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। द पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल्स साइज यूजिंग ए नंबर ऑफ साइप्स इन ए नेस्ट। इतना भी लिख सकते हैं आप लोग इसमें, द पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल साइज यूजिंग ए नंबर ऑफ साइप्स इन ए नेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल में आप यहां से इतना भी लिख सकते हैं, और भी लिखना चाहते हैं ये लाइन भी लिख सकते हैं। दीज आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एजिटेशन सो दैट साइज सेपरेशन इज रैपिड। ठीक, ये इतना इसका है प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, उसको आप लोग यहाँ पे देखिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ डिफरेंट मेश नंबर आर अवेलेबल कमर्शियली एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया एंड यूएसपी। द साइज आर फिक्स्ड इन ए मैकेनिकल शेकर एपार्टस। ठीक, तो ये इतना इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली यही है। देखिए अब इसमें क्या क्या लगा, ये जो है, ये तो इसका टॉप कवर देखिए, यहाँ पे लिखा गया ये टॉप कवर है। ये जो लगा है ये दोनों तरफ, ये है राउंड हैंडल, और जो यहाँ पे दोनों लगा हुआ ये है टाइटन हैंडल, और स्विच स्क्यू ये है, और ये जो है स्क्रीन फ्रेम लगा हुआ है बीच बीच में। ठीक, यहीं से ये आते हैं और कन्वर्ट होते रहते हैं पाउडर फॉर्म में। यहाँ पे मशीन चलता रहता है। ये जो है ये है वाइब्रेटिंग ट्रे। देखिए यहाँ पे लिखा गया वाइब्रेटिंग ट्रे, और स्विच यहाँ पे बीच में, यहाँ पे साइड में देखिए लगा हुआ है, और इसमें टाइमर चलता रहता है कितने टाइम में ये अपना पाउडर फॉर्म में इसको अपना काम करके खत्म कर देगा। तो यहाँ पे ये टाइमर लगा होता है। जैसे किसी भी चीज को जब चालू कर दिया जाता है तो अपना काम करते रहते हैं। जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन में चालू करते हैं तो उसको स्विच को ऐसे चालू करके ऐड देते हैं, तो धीरे 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 पूरा घुमा के वो खत्म हो जाता है। तो उसी टाइप में इसमें भी प्रोडक्ट डाला जाता है और टाइमर चालू कर दिया जाता है। तो अपने टाइम में जब ये हो जाता है तब ये अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, वही होता है साइज सेकर मशीन। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको बनाना, कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताना। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग देखना जरूरी है। देखिए साइप्स आर अराउंड अरेंज्ड इन ए नेस्ट विथ कोरेस्ट एट टॉप। ए सैंपल 50 ग्राम ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन दी टॉप साइड। ए सैंपल 50 ग्राम उसको प्लेस्ड करेंगे पाउडर को टाइप साइड में। टाइप साइड से यहाँ से इसको प्लेस किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से ये प्लेस किया जाएगा। द साइप सेट इज फिक्स्ड टू द मैकेनिकल शेकर एपार्टस
एंड सेकर फॉर सर्टेन पीरियड टाइम 20 मिनट। देखिए टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका सर्टेन टाइम है 20 मिनट, वही मैं बता रहा था। द पाउडर रिटेन्ड ऑन ईच साइड इज वेट। ठीक, ये बस इतना ही इसका वर्किंग है, ज्यादा नहीं लिखना है, जितना लिखिए उतना सॉलिड लिखिए और जितना लिखिए उतना तैयार हो जाए। ठीक, तो ये इतना बस वर्किंग है। एडवांटेज इसका देख लेते हैं। एडवांटेज इसका ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस एक पॉइंट लिख देना है, इट इज ए एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव सिंपल एंड रैपिड विथ रिप्रोडेबल रिजल्ट। ये इसका इतना है एडवांटेज। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज इसका है लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 50 म्यूएम इफ पाउडर इज नॉट ड्राई। ये पाउडर ड्राई नहीं होता है। एपेट्स गेट्स क्लोज्ड विथ पार्टिकल्स लीडिंग टू इम्प्रूवर सीविंग। ठीक, ड्राई मीन्स होता है सूखना, ड्राइंग मिक्सिंग आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो ये तो इसका इतना डिसएडवांटेज है। और ये एडवांटेज तो इसका हम लोगों ने देख लिया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। कंस्ट्रक्शन में इसके बारे में, मशीन के बारे में लिखना है, इसमें क्या क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर को बनाएंगे और वर्किंग में इसका क्या क्या काम हो रहा है वो लिखा जाता है। ठीक, यही सब इसमें लिखना होता है। तो ये तो था साइप सेकर मशीन। अब हम लोग देखेंगे साइक्लोन सेपरेटर। तो चलिए अब साइक्लोन सेपरेटर को भी देख लेते हैं बिना देर किए हुए। साइक्लोन सेपरेटर हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल। कोई भी मशीन लिखने है आज गया है, जैसे साइक्लोन सेपरेटर, साइप सेकर मशीन हो गया, बाल मिल, हैमर मिल, ये सब हम लोग जो पीछे पढ़े हैं, कोई भी आ जाए तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बनेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उसमें लिखेंगे हम लोग उसके बारे में, वर्किंग क्या हो रहा है, वर्किंग, उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बस और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतना लिखने पे पूरा नंबर मिल जाएगा। तो साइक्लोन सेपरेटर के प्रिंसिपल लिखेंगे। इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज यूज टू सेपरेट। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का यूज किया जाता है सेपरेट के लिए द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन पार्टिकल साइज बट आल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। बस इतना आप लोग प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, और भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हेडिंग डालिएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में केवल लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल। ये छोटा सिलेंड्रिकल, देखिए साइक्लोन मीन्स होता है घुमावदार। अब साइक्लोन घुमावदार हो गया तो आप लोग समझ लीजिएगा इस टाइप में कुछ साइक्लोन। ठीक, थोड़ा सा ट्रिक बना के पढ़ेंगे तभी याद होगा। साइक्लोन में इसी टाइप में घुमावदार टाइप में रहेगा, इसी टाइप में। ठीक, साइक्लोन इस टाइप में स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग दिमाग में जब नाम आए साइक्लोन तो तुरंत सोच लीजिएगा कि इसी टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहेगा। उसके बाद पूरा कैसे रहेगा उसको अभी दिखा रहा हूं, लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि बस इतना ऐसे रहता है। ठीक, साइक्लोन साइकिल के आकार में से है। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स विथ ए कोनिकल बेस। द अपर पार्ट ऑफ वेसल्स इज फिटेड विथ ए ट्रांजिशनल इनलेट। द आउटलेट सॉलिड आउटलेट इज अरेंज्ड एट द बेस। ठीक, अब इसका और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इसी के बारे में बस लिखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए आउटलेट ट्यूब है, यहाँ पे ये आउटलेट ट्यूब है और यहाँ पे बैरल है और आउटर वर्टेक्स है, ये है कोन, ये है एक्सियल जो बीच में लगा हुआ है, ये इंटरनल वर्टेक्स है, ये है डस्टिंग गैस और ये है ट्रांजिशनल इनलेट डस्ट। और जो डस्ट होता है वो यहाँ से सीधा सीधा निकल जाता है। ठीक, तो यही इसका काम है, इसी टाइप में ये होता रहता है। स्ट्रक्चर इसका सेम है, स्ट्रक्चर इसी टाइप में बनेगा, एकदम स्ट्रक्चर यही है। मैं बताया हूँ साइक्लोन, तो साइक्लोन में होता है यहाँ पे घुमावदार, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, वही बताया हूँ साइक्लोन। ठीक, तो चलिए अब इसका आगे का हेडिंग देख लेते हैं। और भी इसका बस वर्किंग और यूज हम लोग को देखना है, तो वो भी देख के खत्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग एकदम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग।
देख लीजिए वर्किंग, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दी सॉलिड टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ गैस सच ए फीड इज इंट्रोड्यूस transitionally at a very high velocity so that rotatory movement take place within the vessels। तो ये रोटेटरी होता है, अंदर घूमता रहता है और उसी से ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है। रोटेटरी मूवमेंट होता है, रोटेट मीन्स होता है घुमादार। उसके बाद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ वर्टेक्स ने थ्रो द सॉलिड टू द वॉल्स एज द सीड ऑफ एयर dimension the particles fall to the conical base and are discharged through the solid outlet। The fluid can escape from the central outlet at the top। ठीक, यूज इसका केवल एक पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत है। द साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैस। साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है सॉलिड से गैस के लिए, सॉलिड को और गैस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, सॉलिड से गैस के लिए। ठीक, तो ये इतना इसका यूज है, वर्किंग हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन इसका देख लिए। तो आई होप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नोट्स एकदम अच्छे तरीके से आप लोग बनाते रहिएगा। लेक्चर से नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, पीडीएफ बना के भेजूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, शायद नहीं समझ पाएंगे तो जरूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ठीक, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा साइज सेपरेशन खत्म कर देंगे। साइज सेपरेशन में हम लोग का 3 टॉपिक बताए, बच गया है। वो बचा है, क्या बचा है उसको रुकिए मैं दिखा दे रहा हूँ। एक बचा है एयर सेपरेटर, ठीक, और एक बचा है हम लोग का बैक फिल्टर, और एक बचा है स्टैटिक टैंक मेथड। ठीक, तो ये तीनों हम लोग का खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द ही आप लोग का खत्म होगा। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।